What can I do for you guys? Whatever happening in this two nation is very depressing. How can I help you, Mr. Jinnah? कलकत्ता में जो हुआ नहीं होना चाहिए था। 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा जख्मी हुए और हजारों मुसलमान अपने घर से बेघर हुए। हिंदू और मुसलमान किसी सूरत एक साथ नहीं रह सकते। What happened in Kolkata is extremely condemnable. लेकिन कलकत्ता में हिंदुओं का भी कत्ल हुआ, सिर्फ मुसलमानों का तो नहीं, हमारे भी बच्चों को जलाया गया, उनको कत्ल किया गया, उनको घरों से निकाला गया, यहाँ तक कि हमारी औरतों को नहीं छोड़ा गया। हमने तो कुछ नहीं बोला। We need to solve this quickly because I cannot bear witness to this killing anymore. You guys tell me, what is the ultimate solution? A separate homeland. कोलकाता के वाक़े से ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान ही मुसलमानों के लिए एक महफूज जगह है। हिंदू और मुसलमान किसी सूरत एक साथ नहीं रह सकते। A separate border line is ultimate solution to stop resistance between these two nations. Unacceptable. A separate line is not possible. Also, the separate line is not possible to in Kashmir and Bengal. I agree with Mr. Nehru. Mr. Jinnah, I will arrange meeting to solve this problem. इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे कर्नल साहब। It not furnace a post so hot, Mr. Nehru. That is to think yourself. हुक्मरानी से आजादी, भेदभाव से आजादी, पछुआत से आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन्ना की तबीयत नासाज है, इसीलिए आज उनकी जगह मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। कायद की तबीयत खराब होने के बावजूद वो डॉक्टर्स तक की नहीं सुन रहे, लेकिन अब दुनिया सुनेगी जो हम कहेंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कांग्रेस जंग मांग रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे। हम इनकार नहीं करेंगे। वक्त आ गया है कि हर एक मुसलमान डायरेक्ट एक्शन ले, चाहे उसके लिए हमें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। हम कानून और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के खिलाफ जाएंगे। हमें एक इंडिपेंडेंट और सोवरिन पाकिस्तान चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। उससे कम कुछ नहीं। पिस्तौल हमारे पास भी है और उसे चलाने से हम डरेंगे नहीं। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। हिंदुस्तान या बटेगा या बर्बाद होगा। या तो बटेगा या बर्बाद होगा। अगर उस पार्टी में सिर्फ एक आवाज की जगह है तो हमें कांग्रेस नहीं चाहिए। कोलकाता के हादसे के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। हजारों लोग जख्मी हुए, हजारों का बेदर्दी से कत्ल हुआ और हजारों ही अपने घर से बेघर हुए। कोलकाता के हादसे ने ये बात लाजिम कर दी है कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान लाजमी है। अगर आज मुस्लिम लीग के पास पंजाब में 76 आउट ऑफ 84 मुस्लिम सीट्स हैं, 30 over 40 in Bihar, 17 out of 34 in Frontier, and 28 out of 36 in Sindh. So it is no longer 1937, Mr. Nehru. अब तो आपको और आपके चमचों को ये बात मान लेनी चाहिए कि मिस्टर जिन्ना एंड आई आर सोलो स्पोकपर्सन ऑफ मुस्लिम। मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। उनका नजरिया, मजहब, रस्म रिवायात, त्योहार, रहन सहन सब एक दूसरे से अलग है। ये दो कौमें कभी साथ नहीं रह
abundance for your foe so hot, Mr. Nehru, that it do sink yourself. भुखमरी से आजादी, भेदभाव से आजादी, पछुआत से आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बा जी क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा बाहर के हालात बहुत खराब हैं। आए दिन दंगे फसाद हो रहे हैं। आप लोगों ने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। जी अब्बा जी। हिंदू मुसलमान फसादात तो अरूज पर हैं और इन्हीं फसादात को देखते हुए सर सैयद अहमद ने दो कौमी नजरिया की बुनियाद रखी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक नए वतन का ख्वाब देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्द ही मोहम्मद अली जिन्ना इकबाल के इस ख्वाब को पूरा करने वाले हैं और हम एक नया वतन हासिल कर लेंगे। अब्बा जी इसका मतलब उस नए वतन में हम अपनी ईदें अपनी मर्जी से मना सकते हैं। इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह। बस आप लोग गौर से पढ़ो और मोहम्मद अली जिन्ना की तरह बड़े आदमी बनो। शाबाश मेरे बेटे। अब्बा जी तुम हिंदी तनाज़ा क्या है? ये तनाज़ा बेटा 1867 में पेश आया जब हिंदुओं की जुबान हिंदी को दफ्तरी जुबान का दर्जा मिला मगर उर्दू की जुबान को दर्जा ना मिला, तो लिहाजा ये तनाज़ा पेश आया जिसके बाद सर सैयद अहमद खान ने दो कौमी नजरिया भी पेश किया। मैं तो मुल्क के हालात से बहुत डर गई हूँ। आए दिन खबर आती है कि एक ना एक जान चली गई है। वो पिछली गली में जो नसीम नहीं थी, जालिमों ने उसके घर पे भी हमला किया, उसके छोटे बच्चे सबको नहीं छोड़ा। तो क्या हम अपने मुल्क अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं? लेकिन खुदा के साथ से नाउम्मीद होना भी तो ठीक बात नहीं। वो जरूर कोई ना कोई अच्छा हल निकालेगा। बेशक उस खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं। और जात तो कहती है मुझ पे यकीन रखो सब हो जाएगा। और हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इनका अलग मुल्क नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। है कौन जालिम, है कौन मुजरिम, शहर की वीरान गलियों से पूछो। मेरा लहू मेरे कत्ल की जंजीर बन के बता रहा है, जता रहा है कि इतना जालिम है मेरे लहू का कत्ल। कितनी बार उन्हें सताया गया, कितनी बार उन्हें रुलाया गया, कितनी बार उन्हें मजबूर किया गया, कितनी बार उनके ख्वाबों को चकनाचूर किया, कितनी बार उनके ख्वाबों को चकनाचूर किया। कितना सफाक मेरा मुजरिम, ये खून अपना कसास लेगा, ये खुद ही अपना हिसाब लेगा, ये खुद ही अपना हिसाब लेगा। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान all India radio. But after 1 minute, now there is a radio of Pakistan. It is the historical. Yeah. 8:59, and now after they announced there is a radio of Pakistan. And we are now. Yeah.
very historical. After we ये चुपचाप पानी क्यों चलो बदल दे कहानी कहानी बचा ले निशानी हम पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी सोचो तो क्यों है आज सहम पानी ये चुपचाप पानी क्यों चलो बदल दे कहानी कहानी बचा ले निशानी पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी कब से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी ये क्यों उदास पानी क्यों चलो बदल दे ये कहानी कहानी बचा ले निशानी पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम नदी रो रही थी अपने मंदिरों में जाने के लिए आप सब आजाद हैं। अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये छोटी सी परफॉर्मेंस पसंद आई होगी, तो आपकी जोरदार तालियों में आईपीएस का एक इंडिपेंडेंस के रिलेटेड इवेंट था। सर कासिम, सर जीशान, मैम आयशा एंड अब्दुल्ला भाई ने हमें कहा था कि एक छोटी सी स्किट परफॉर्मेंस तैयार करनी है आप लोगों ने, तो ये छोटी सी हमारी ख्वाहिश थी। मैं चाहूँगा कि मेरी कास्ट अपना इंट्रोडक्शन खुद कराए। मेहरान आला ऑन बैक स्टेज। ताजफीन तनवीर एंड सपोर्टर।
सैयदा रुमान फातिमा सिविलियन। रामहाला रेस कर्नल। मोहम्मद अफान खान एज मोहम्मद अली जिनान। जरे नूर एज फातिमा जिनान। मोहम्मद रहमान एज पोर्टर। मोहम्मद तलाल एज सिटीजन। अमार नवाज एज सिटीजन। मंगल एज बच्चों का बाप। आसिफ अब्बास एज सिटीजन। रिशा नदीम एज सिविलियन। इरफान हैदर एज जवाहरलाल नेहरू एंड ऑफ म्यूजिक। इमरा एज सिविलियन। और इस प्ले के राइटर और डायरेक्टर हैं हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ इब्राहिम। Tanya as backstage and management. This is University of Lahore Dramatics Club signing off. Thank you so much.